बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मोहम्मद फैसल। आज हम फिज़िक्स की रिवीजन स्टार्ट करेंगे चैप्टर 11 से, जो कि हीट से रिलेटेड है, और ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है। रिवीजन स्टार्ट करने से पहले आप मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दोबारा से हम एक दफ़ा ओवरव्यू कर लेते हैं। टोटल मार्क्स जो है फिज़िक्स की थ्योरी के लिए 85 है। रिमेनिंग 15 मार्क्स जो हैं वो आपके प्रैक्टिकल्स के होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 85 नंबर जो है, टोटल मार्क्स जो है हमारे पास 100 हो गए। तो थ्योरी के हिसाब से देख लेते हैं कि थ्योरी को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो थ्योरी के अंदर आपके 3 सेक्शंस बन रहे होते हैं। सेक्शन ए आपका एमसीक्यूज से रिलेटेड होता है और हर एक एमसीक्यूज का एक नंबर होगा आपके पास। इस तरह सेक्शन बी के अंदर टोटल 40 मार्क्स का है आपके पास। टोटल 15 क्वेश्चंस मौजूद होते हैं उसमें, और उसमें से आपने 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। और उसमें तकरीबन सेक्शन बी के अंदर 8 से 9 तकरीबन आपके न्यूमेरिकल्स होंगे। तो न्यूमेरिकल्स सेक्शन बी के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है और उनके ऊपर आपने बहुत ज़्यादा फोकस करना होता है। सेक्शन बी के लिहाज से हर एक क्वेश्चन जो आपका 4 मार्क्स का होगा। फिर सेक्शन सी की बात करें जिसमें आपने 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। हर एक क्वेश्चन के 14 मार्क्स हैं और उसमें से आपने टोटल 3 क्वेश्चन दिए होते हैं, उसमें से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। और इसके अलावा ये कि हर क्वेश्चन जो है सेक्शन सी का वो 1 से 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल होगा। तो नेक्स्ट हम चलते हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखने के बाद चैप्टर 11 की रिवीजन स्टार्ट करते हैं। हीट, तो हीट को सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, डिफाइन कर लेते हैं। व्हाट इज हीट? आप देख सकते हैं यहाँ मालिक्यूल्स, पहली फिगर के अंदर आप मालिक्यूल्स की मूवमेंट जो है बहुत कम है और टेम्परेचर भी आपको क्या शो हो रहा है, बहुत कम नज़र आ रहा होगा। लेट्स सी, मैं यहाँ पे आपको शो करके दिखाता हूँ। ये देखें मूवमेंट बहुत कम हो रही है और ये यहाँ जो टेम्परेचर है इतना सा है इस पहले केस के अंदर। अब केस 2 की बात करें तो मालिक्यूल्स की मूवमेंट जो रैंडम मोशन है वो थोड़ी सी एज कंपेयर टू फिगर 1 की थोड़ी ज़्यादा है। तो यहाँ टेम्परेचर थोड़ा सा क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। और थर्ड वन की बात करें तो मोशन एज कंपेयर टू फर्स्ट 2 ये बहुत ही ज़्यादा नज़र आएगी आप लोगों को, और यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो गया, और ज़्यादा हो गया। यानी कि मोर द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स यू विल गेट मोर द टेम्परेचर। तो सबसे पहले कुछ टर्म्स हैं जो आपने डिफाइन करनी है हीट को एलाबोरेट करने से पहले। सबसे पहले इंटरनल एनर्जी होती है सम ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज पोजेस्ड बाय अ बॉडी इज नॉन बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ बॉडी। एक बॉडी के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनकी तमाम एनर्जी जो होती है उनका सम अप करना है। तमाम एनर्जी से क्या मुराद है, मीन्स 2 तरह की एनर्जी कह सकते हैं आप, काइनेटिक और पोटेंशियल। जब दोनों का आप सम अप लेते हैं तो एक्चुअली आप क्या कर रहे होते हैं, उस बॉडी की इंटरनल एनर्जी को आप एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। हीट एनर्जी क्या होगी आपके पास, इट्स द इंटरनल एनर्जी which transfer from one object to another object due to the difference of temperature। जब दो बॉडीज को आप इन थर्मल कांटेक्ट में लाएंगे, जब दो बॉडीज को आप आपस में लाएं और दोनों के दरमियान टेम्परेचर डिफरेंस मौजूद अगर होगा तो हीट क्या करेगी, ये जो इंटरनल एनर्जी है ये फ्लो करना शुरू कर देगी टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। तो दिस इज कॉल्ड हीट एनर्जी जो है आपके पास। या फिर इसको यूं भी कह सकते हैं कि टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड हीट एनर्जी। मींस क्या है, जब मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे इट्स मीन दे हैव काइनेटिक एनर्जी ओनली। सो ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी इज नोन एज इंटरनल एनर्जी। अब हीट की हम यूनिट को डिस्कस कर लेते हैं। यूनिट जो आपके पास एम के सिस्टम के अंदर हीट की यूनिट जूल होगी आपके पास।
या एनकेएस सिस्टम बात कर लें, ये सिस्टम इंटरनेशनल की बात कर लें, सीजीएस सिस्टम के अंदर इसकी यूनिट कैलोरी है और ब्रिटिश सिस्टम के अंदर बीटीयू है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। अब कैलोरी और जूल का रिलेशनशिप क्या है, आपने सिंपल याद रखना है कि 1 कैलोरी जो है आपके पास 4.2 जूल के बराबर होगी। इस तरह बीटीयू और जूल का ये कैलोरीज का क्या रिलेशन है, अगर आप 1055 जूल्स को इकट्ठा कर लें, तकरीबन 1055 जूल्स मिलके आपका तकरीबन 1 बीटीयू कहलाएगा और कैलोरीज में ये वैल्यू क्या बनेगी, 252 कैलोरीज बनेगी। कैसे कैलकुलेट करना आपने, जूल टू कैलोरीज कैसे कन्वर्ट करेंगे, आप सिंपल 1055 जूल जो है आप क्या कर सकते हैं, ये 1055 जूल है, आपने इसे किस में करना है, कन्वर्ट करना है, कैलोरी के अंदर कन्वर्ट करना है। तो आप 1 जूल जो है हम जानते हैं कितने कैलोरीज के बराबर होता है आपका, सॉरी 1 कैलोरी जो है 4.2 जूल के बराबर होगी। तो अगर हम इस जूल की बात करें तो ये कितने कैलोरीज के बराबर होगी, 1/4.2 के, यानी कि जूल टू कैलोरी में जाने के लिए आपको करना क्या है, सिंपल जूल वाली वैल्यू को आपने 4.2 से डिवाइड करना है। तो क्लासेस को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो आपका आंसर जो आएगा वो 252 कैलोरीज आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो 1 BTU है वो तकरीबन 252 कैलोरीज के बराबर होगा। ये आपके पास एक विंटर के हवाले से आपको स्नोफॉल दिखाया गया है। लेट्स सी क्या इसमें टेम्परेचर को डिफाइन किया गया है। टेम्परेचर इज वर्ड, हम कहते हैं कि जब किसी बॉडी में जो है मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ना शुरू कर देती है, दैट इज नोन एज टेम्परेचर। हालांकि हरगिज़ ऐसा नहीं है, टेम्परेचर इज समथिंग एल्स। वो कह रहे थे डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड टेम्परेचर। आपके वो डिग्री जिसके लिहाज से कोई बॉडी हॉट हो रही हो या कोल्ड हो रही है, दोनों केसेस के अंदर वो क्या कहलाएगा, आपका टेम्परेचर कहलाएगा। यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर की बात करें तो एनकेएस सिस्टम के अंदर या सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर इसकी यूनिट जो आपके पास केल्विन है। सीजीएस सिस्टम के अंदर आप सेल्सियस में मेजर करेंगे और ब्रिटिश थर्मल यूनिट के अंदर आप इसे फ़ारेनहाइट में मेजर कर रहे होते हैं। स्केल्स ऑफ टेम्परेचर 3 तरह के स्केल हैं, जैसे यूनिट्स आपने पढ़ी एनकेएसएसआई सिस्टम के अंदर, सीजीएस सिस्टम के अंदर, या ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम के अंदर 3 यूनिट्स पढ़ी आपने। इसी तरह स्केल्स भी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए 3 तरह के स्केल इस्तेमाल होंगे। फर्स्ट वन इज योर सेल्सियस स्केल। सेल्सियस स्केल में क्या होता है आपका कि आइस को या वाटर को हम एज ए स्टैंडर्ड मान लेते हैं और उसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होगा दैट इज वो लोअर फिक्स पॉइंट कहलाएगा। और यू नो व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस जो है वो आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड कंसीडर किया जाएगा। तो सेल्सियस का जो लोअर फिक्स पॉइंट होगा उसे हम 0 कंसीडर करते हैं, एंड अपर फिक्स पॉइंट जो होगा उसका वाटर का हम स्टीम पॉइंट लेंगे, यानी कि स्टीम पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट के दरमियान हमारा जो मार्किंग होगी दैट इज एक्चुअली इन सेल्सियस स्केल एंड इट इज नियरली इक्वल टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तकरीबन आप लोअर मेल्टिंग पॉइंट, लोअर फिक्स पॉइंट से अपर फिक्स पॉइंट यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट से लेकर आप स्टीम पॉइंट तक इनको 100 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं इन टेम्परेचर्स को, और हर एक टेम्परेचर को आप क्या कहते हैं 1 डिग्री सेंटीग्रेड कह रहे होते हैं आप लोग। और दिस इज ऑल अबाउट सेल्सियस स्केल। तो आप यहाँ देख सकते हैं डिफरेंट टेम्परेचर्स के ऊपर कंडीशन ए में आपका लोअर फिक्स पॉइंट जो है आपके पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब ये जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है आपका, ये आपका स्टीम पॉइंट है पानी का, और ये जो टेम्परेचर आपको नज़र आ रहा है तकरीबन 37, ये ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है। इंसान का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो तकरीबन 37 होता है, और ये जो शो किया गया है ये रूम टेम्परेचर शो किया गया तकरीबन 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड ये वाली फिगर आपके रूम टेम्परेचर को की नोटेशन को शो कर रही है, ये आपके बॉडी टेम्परेचर को शो कर रही है, और दिस फिगर जो है वाटर का स्टीम पॉइंट है, और ये आपका फ्रीजिंग पॉइंट है आइस का। तो ये आइस और ये स्टीम पॉइंट ऑफ वाटर, इन दो को अब अगर डिवीजन करेंगे तो 100 इक्वल पार्ट्स बनेंगे।
तो दिस इज ऑल अबाउट सेल्सियस स्केल। नेक्स्ट हमारे पास है फॉरेनहाइट स्केल। फॉरेनहाइट स्केल में जो आपका लोअर फिक्स पॉइंट होगा वो 32 डिग्री फॉरेनहाइट एंड अपर फिक्स पॉइंट को आप 212 डिग्री फॉरेनहाइट में कोड से रिप्रेजेंट किया जाएगा। और ये इंटरवल जो बनता है 32 से 212 का जो सफर है वो कितना होगा, कितना डिफरेंस बन रहा है, इन दोनों वैल्यूज को हम माइनस करते हैं तो लेट्स सी कितना डिफरेंस आता है हमारे पास। ये 2 में से 2 माइनस करें 0, 11 में से 3 8, यहाँ 1 रह गया आपके पास 180 डिग्री, यानी कि 180 इंटरवल्स हैं जो 32 से 212 के दरमियान है। मीन्स फॉरेनहाइट स्केल आपके 180 इक्वल पार्ट्स के अंदर क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, और हर एक पार्ट जो है वो 1 डिग्री फॉरेनहाइट कहलाएगा आपका। तो ये देखिए ये आपके पास थर्मामीटर्स है। ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को कैलकुलेट करने के लिए या ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मोस्टली जो एक्सप्रेस किया जाता है वो फॉरेनहाइट स्केल के अंदर किया जाता है। जो फॉरेनहाइट के अंदर ये वैल्यू जो होती है वो 98.6 होती है। इन केस आपके टेम्परेचर जब होता है आप लोगों को, तो आप कहते हैं कि ये जो टेम्परेचर 100 का है, ये 101 का है, 104 का है, सो ऑन। ये दिस इज ऑल अबाउट फॉरेनहाइट स्केल। नेक्स्ट है केल्विन स्केल या एब्सोल्यूट स्केल भी कहा जाता है इसे। व्हाट इज एब्सोल्यूट स्केल और केल्विन स्केल? ऐसा टेम्परेचर स्केल विच इज मेजर्ड इन केल्विन, आप इसको केल्विन में मेजर कर रहे होते हैं। एंड दिस इज एक्चुअली केल्विन स्केल जो है, ये केल्विन जो है ऐसा यूनिट है, एम के सिस्टम में है। इसको अच्छे तरीके से मेमोराइज करें आप। इसमें लोअर फिक्स पॉइंट जो आपका वो क्या कहलाता है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ अ वाटर कहलाता है, दैट इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 273 Kelvin। तो कीपिंग योर माइंड के 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 273 Kelvin and it is also known as triple point of a water। What does it mean triple point of water? तो हम इन डायग्राम की मदद से बेहतर, ये आपके पास फॉरेनहाइट केल्विन स्केल है, लोअर फिक्स पॉइंट देख सकते हैं 273 केल्विन है, अपर फिक्स पॉइंट इस फिगर के अंदर आपको 373 केल्विन नजर आएगा। इन दोनों का इंटरवल देखेंगे, इन दोनों का बीच का सफर देखेंगे तो ये आपको 100 इक्वल पार्ट्स नजर आएंगे। हर एक इक्वल पार्ट से 1 केल्विन को डिनोट कर रहा होता है आप लोगों का। कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर स्केल की जानिब आते हैं कि हम इंटर कन्वर्जन से क्या मुराद है। फॉर एग्जांपल अगर वैल्यू आपको सेल्सियस में दी हुई है और आपको कहा जाए केल्विन में इसको कन्वर्ट करके दिखाओ तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, लेट्स सी। ये सेल्सियस फारेनहाइट केल्विन के दरमियान आपने सबसे पहले 3 स्केल आपको यहाँ फिगर के अंदर दिए गए। ये आपके पास देख सकते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये आपका सेल्सियस स्केल है। यहाँ 32 डिग्री फारेनहाइट से 212 डिग्री फारेनहाइट की बात की जा रही है, तो ये आपका फारेनहाइट स्केल है। और दिस वन इज योर केल्विन, 273 केल्विन टू 373 केल्विन, तो ये केल्विन स्केल है। अब हमेशा याद रखिएगा आप कैसे इंटर कन्वर्जन करेंगे, तो एक सिंपल सा फार्मूला जो कि आपने माइंड में रखना है। फॉर एग्जांपल मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ सेल्सियस टू फारेनहाइट जाना चाहता हूँ, तो लेट्स सी यहाँ से यहाँ इन दोनों को आपस में कन्वर्ट करते हैं। व्हाट डज इट मीन कि अगर आपको वैल्यू सेल्सियस में गिवन होगी तो आप केल्विन में कैसे चेंज करेंगे। तो क्लास सिंपल सा फार्मूला आपने याद रखना है कि टेम्परेचर रीडिंग डिवाइडेड बाय इंटरवल, ये फार्मूला यूज करके इसके लिए भी और इस फारेनहाइट स्केल के लिए भी अगर ये यूज करेंगे आप कि टेम्परेचर रीडिंग डिवाइडेड बाय इंटरवल, तो आप इन दोनों को आपस में इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट टेम्परेचर रीडिंग से क्या मुराद है। लेट्स वो सेल्सियस स्केल को मैं देख रहा हूँ, मैं अपने इन्वायरमेंट के अंदर लेके जाता हूँ, मैं थर्मामीटर यूज कर रहा हूँ और कोई भी एक वैल्यू XYZ आ जाती है या C मैं उसको लिख देता हूँ, मेरी कोई भी टेम्परेचर रीडिंग है। और शुरू में लेट्स सपोज ये जब रूम के अंदर पड़ा था उस वक्त उसकी रीडिंग क्या थी, 0 थी। इन टेम्परेचर रीडिंग का डिफरेंस यानी कि C माइनस 0। अब टेम्परेचर इंटरवल से क्या मुराद है, जो सेल्सियस स्केल में जो अपर मोस्ट पॉइंट जो होता है आप लोगों का वो कितना होता है, वो 100 होता है, वेरी गुड। और लोअर
फिक्स पॉइंट जो होता है वो आपका क्या होता है, 0 होता है। तो आपने देखा ये C माइनस 0 से क्या मुराद है आपका, एक्चुअली दिस इज योर टेम्परेचर रीडिंग अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन कि आप क्या रीडिंग ले रहे हैं। इसी तरह हम केल्विन की बात, और 100 माइनस 0 क्या है, सेल्सियस स्केल का इंटरवल मौजूद है। नाउ टॉक अबाउट फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल में लेट्स सपोज मेरी कोई भी रीडिंग आ रही है वो F है, मैं इसको इन जनरल वे में कह रहा हूँ, आप ABC कुछ भी रख सकते हैं। तो लेट्स सपोज मेरी वैल्यू जो मैंने कैलकुलेट राइट नाउ की वो क्या है, टेम्परेचर रीडिंग F है, इन जनरल वे में मैं बात कर रहा हूँ। बट इन एक्चुअली जब व्हेन इट इज एट होम, लेट्स सपोज जब ये आपका यूज नहीं किया था उस वक्त उसकी रीडिंग क्या होगी, लोअर फ़ारेनहाइट में कितना होता है आपके पास 32 होता है, तो इफ F माइनस क्या हो जाएगा 32। व्हाट अबाउट द टेम्परेचर इंटरवल, इंटरवल की बात करें फ़ारेनहाइट में, इंटरवल से क्या मुराद है, आपने अपर फिक्स पॉइंट और लोअर फिक्स पॉइंट का डिफरेंस निकालना होता है। तो फ़ारेनहाइट के अंदर अपर फिक्स पॉइंट जो आपके पास वो है 212 और लोअर फिक्स पॉइंट जो आपके पास कितना है वो है 32। तो यहां मैं लिख रहा हूं 32 मेंशन कर दिया। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, C में से 0 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, C आ जाएगा। और 100 में से 0 माइनस करें तो क्या रह जाएगा आपके पास, सिंपल 100 रह जाएगा। नेक्स्ट इक्वल टू F माइनस 32 एज इट इज आ जाएगा आपके पास, and 212 minus 32 you will get 180. So इसको reduce it in simplified form, आपके पास ये आ जाएगा 0 से रिड्यूस हो जाएगा आपके पास, 2 5 से 10 आपके पास यहाँ 5 आ गया और ये 9 आ गया आपके पास। तो एक सिंपल सा फार्मूला है, आप सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट जा सकते हैं, C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9। इसी तरह यही कैलकुलेशन आप क्या कर सकते हैं, सेल्सियस टू केल्विन में कर सकते हैं, केल्विन टू फ़ारेनहाइट में कर सकते हैं एंड सो ऑन, यानी कि किसी भी स्केल को किसी में भी आप क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। लेट्स सी ओवर हियर केल्विन की भी बात देख लेते हैं। हमारी जनरल वैल्यू K आ रही है, जब हमने कोई भी टेम्परेचर केल्विन स्केल की मदद से लिया तो K में लिखा। लोअर फिक्स पॉइंट केल्विन का 273 है। व्हाट अबाउट इंटरवल, तो लोअर फिक्स पॉइंट इज 273, अपर फिक्स पॉइंट इज 373। और इस तरह अगर आप सेल्सियस टू केल्विन जाना चाहेंगे तो इस वैल्यू को आप क्या करेंगे, इसके बराबर रख देंगे और फिर इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास एक सिंपल सा फार्मूला आ जाएगा। और सिमिलरली इसको फ़ारेनहाइट टू केल्विन जाएंगे तो आप इन्हीं दो को कंपेयर करके क्या कर सकते हैं, एक फार्मूला बना सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को क्लियर होगा। तो ये मजीद इसको हमने सिंप्लीफाई किया हुआ है, तो ये डिफरेंट फार्मूलाज है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में ये एक्सप्रेशन आपको दे दिए गए। इस फार्मूला की मदद से आप क्या कर सकते हैं, इंटर कन्वर्जन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक टेबल दे दिए गया आपके पास, कह रहे हैं व्हाट इज स्टीम पॉइंट, व्हाट इज ट्रिपल पॉइंट ऑफ अ वाटर, व्हाट इज आइस पॉइंट, व्हाट इज एब्सोल्यूट जीरो। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बट व्हाट अबाउट स्टीम पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर यू नो कि सेल्सियस के अंदर 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, केल्विन के अंदर सेल्सियस टू केल्विन कैसे जाएंगे, यू नो हमने अभी एक फार्मूला स्टडी किया था, ये देखें 100 से 373 आंसर कैसे आया। तो अभी हमने एक फार्मूला ड्राइव किया था, C माइनस 0 अपॉन जो है सेल्सियस में 100 माइनस 0, तो 100 माइनस 0 और फिर उसके बाद आपने जाना केल्विन के अंदर, तो केल्विन के अंदर क्लास क्या सिलसिला था आपके पास, लेट्स सपोज हमारी जनरल वैल्यू K होगी, लोअर फिक्स पॉइंट आपके पास 273 था और टेम्परेचर इंटरवल कितना है केल्विन के अंदर, वो 373 टू माइनस 273 है आपके पास। देन ये देखिए आप इसको रिड्यूस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, C/100 इक्वल टू K माइनस 273 अपॉन 373 माइनस 273 यू विल गेट 100 से रिड्यूस होगा तो आपके पास सिंपल सा फार्मूला क्या आ जाएगा, CZ, ये माइनस 273 इक्वल किस तरफ जाके प्लस हो जाएगा आपके पास,
273 इक्वल टू के आ जाएगा। यानी कि केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए आप सेल्सियस की वैल्यू में क्या ऐड अप करते हैं, 273 ऐड अप करते हैं। तो 100 में 273 ऐड करें तो केल्विन में 373 हो गया। इस तरह ये वैल्यू फ़ारेनहाइट में क्या बनेगी, स्टीम पॉइंट की या बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होगा, वो 212 होगा। आप इसी फार्मूला को यूज करते हुए, नॉट इसी फार्मूला तो बल्कि इसी तरह की स्ट्रेटेजी को इस्तेमाल करते हो, यानी कि यहाँ एफ आ जाएगा आपका, एफ के बजाय यहाँ F32 आ जाएगा लोअर फिक्स पॉइंट। यहाँ कितना था 212 माइनस 32 था, तो ये अपॉन में 180 आ जाएगा। ये वैल्यूज वहां पे रखेंगे 100 सी की जगह, तो आप उसे फ़ारेनहाइट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज ट्रिपल पॉइंट ऑफ अ वाटर। ट्रिपल पॉइंट ऑफ अ वाटर क्या होता है आपके पास, तो कीप इन योर माइंड कि वो वाटर, यहाँ वैल्यू सेल्सियस में 0.01 दी गई है और केल्विन के अंदर ये 273 है और फ़ारेनहाइट के अंदर क्या है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है। वो टेम्परेचर ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर वो कंडीशन होती है जहाँ पे वाटर जो होता है 3 फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होता है, लिक्विड, सॉलिड और गैस फॉर्म के अंदर, तो दैट इज नोन एज ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। व्हाट इज आइस पॉइंट? आइस पॉइंट इज आल्सो नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट। तो आइस पॉइंट जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा आपका, केल्विन के अंदर वो 273, फ़ारेनहाइट के अंदर 32 होगा। व्हाट इज एब्सोल्यूट जीरो? एब्सोल्यूट जीरो वो टेम्परेचर होता है आपके पास क्लास जहाँ पे गैस का वॉल्यूम क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। दैट इट्स थ्योरेटिकल नॉट प्रैक्टिकली, क्योंकि गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो रही होती है, लिक्विड सॉरी गैस फॉर्म टू लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, उसका वॉल्यूम कभी भी जीरो नहीं होता है। बट थ्योरेटिकली हम ये कहते हैं कि वो टेम्परेचर जहाँ पे गैस का वॉल्यूम आपको जीरो महसूस होता है वो दैट इज नोन एज एब्सोल्यूट जीरो। इसकी वैल्यू सेल्सियस में कितनी होती है, -273 होती है। जब इस -273 को आप केल्विन में चेंज करोगे तो -273 प्लस 273 करेंगे तो ये -273 और +273 एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो आंसर आपका जीरो आएगा। यानी कि जीरो केल्विन क्या होता है, तो आप कह सकते हैं वो आइस पॉइंट होता है या फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर भी होता है। एंड व्हाट अबाउट फ़ारेनहाइट? देन द फ्रीजिंग पॉइंट या आइस पॉइंट ऑफ ice point is actually in Fahrenheit, its value is -460 डिग्री Fahrenheit। तो ये फॉर्म मैंने आपको दिखाई है, तो ये ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर है। आपको यहाँ वेपर्स भी नजर आ रहे होंगे, आपको वाटर फ्रीज हुआ हुआ नजर भी आएगा और आपको लिक्विड फॉर्म में भी नजर आएगा। तो दिस इज कॉल्ड एक्चुअली ट्रिपल पॉइंट ऑफ अ वाटर। ये लिक्विड फॉर्म में, ये आपका आइस पॉइंट है या फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है। क्यूब्स है, आइस क्यूब्स है आपके सामने, और ये आपके पास आपको देखो जब हीट अप वाटर को कर रहे होते हैं तो क्या हो रहा होता है, वाटर में से ये आपको ग्लास के ऊपर पानी के ड्रॉपलेट्स नजर आएंगे छोटे छोटे से। तो दिस इज व्हाट एक्चुअली वेपर्स हैं आपके, तो वेपर स्टेट में मौजूद है ये। दिस इज कॉल्ड स्टीम पॉइंट। What is the difference between heat and temperature? Heat and temperature में difference क्या है आपके पास? क्या heat form of energy है? Well, ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। हीट जो है ट्रांसफर हो रही होती है आपकी एक बॉडी से ड्यू टू डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर की बात करें तो ये थर्मल कंडीशन है दैट डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट व्हेन द टू बॉडीज आर इन थर्मल कांटेक्ट। ऐसी कंडीशन होगी जो बताएगी कि हीट एक बॉडी से दूसरे में जाएगी या दूसरे से पहले में आएगी, तो ये इस कंडीशन को आप क्या कहते हैं, टेम्परेचर कह रहे होते हैं। What is heat energy? Second difference देख लेते हैं, that flows from hot to cold origin in the internal of the hot substance. cold to hot to cold flow करेगी। टेम्परेचर डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस होता है, दोनों को डिफाइन किया गया यहाँ पे। और हीट एनर्जी जो है इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ बॉडी। टेम्परेचर जो है वो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स होगी। आपने टेम्परेचर टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स लेंगे तो वो हीट एनर्जी कहलाएगी, और एवरेज ट्रांसलेशनल लेंगे तो टेम्परेचर होगा आपका। ऐसे यूनिट की बात करें हीट की जूल है और टेम्परेचर की केल्विन होगी आपके पास। ये हाथ जो कोल्ड बॉडी हीट ट्रांसफर हो रही है तो तीन वेज हैं आपके पास। एक तो कंडक्शन का है, सॉलिड मटेरियल के अंदर आपने देखा होगा कोई भी तो उसके अंदर कंडक्शन हीट क्या हो रही है, कंडक्शन के थ्रू
ट्रेवल कर रही होती है। फिर कन्वेक्शन का और रेडिएशन है। कन्वेक्शन में आपने देखा होगा रूम के अंदर आपकी जो गर्म हवाएं होती हैं आके रोशनदान से जो है जो रूम में गर्म हवाएं होती है रोशनदान के जरिए से बाहर जा रही होती हैं, वेंटिलेटर के थ्रू आउट हो रही होती हैं। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कन्वेक्शन कि हॉट एयर्स का जो है वेंटिलेटर्स में से आउट हो जाना, दैट इज कन्वेक्शन। एंड व्हाट अबाउट रेडिएशन, जो सन की लाइट है आप तक पहुंच रही है विदाउट एनी मीडियम, इट्स ऑल अबाउट ड्यू टू रेडिएशन है। तो हीट जो है आपकी हीट जो ट्रेवल कर सकती है वो 3 वेज में कर सकती है, कन्वेक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन के थ्रू। डिफरेंट टेम्परेचर्स आपको दिखाए गए, ये देख लें आपके पास ये आपका फ्रीजिंग पॉइंट है। यहाँ पे आइस क्यूब नजर आ रहा होगा, लेवल जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ये आपका आइस क्यूब है। और ये माइनस के अंदर आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी सर्वाइव कर जाते हैं, बैक्टीरिया वगैरह ये भी पास ऐसे होते हैं जो सर्वाइव कर जाते हैं, यानी कि उनका सर्वाइव करने का टेम्परेचर बहुत माइनस में होगा आपके पास। इस तरह ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर यहाँ पे है, यहाँ तक सर्वाइव कर सकता है 40-50 डिग्री सेल्सियस तक। और फिर गाड़ी के अंदर बॉडी का टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है आपके पास। और फिर सन की बात करें तो ये सबसे हाई है, और कहा जाता है क्रस्ट, जो सन क्रस्ट है इसके अंदर का टेम्परेचर जो है स्टील के मेल्टिंग पॉइंट के क्या है 10,000 गुना टाइम है। स्टील का मेल्टिंग पॉइंट फ्रीज मेल्टिंग पॉइंट जो है काफ़ी हाई होता है तमाम मेटल्स के अंदर। और अगर उस हाई आप बहुत ज़्यादा हीट अप करने के बाद आपका स्टील मेल्ट करता है, लेकिन अगर उसका 10,000 गुना टेम्परेचर को आप बढ़ा देंगे तो देन इट विल बी द टेम्परेचर ऑफ द सन, या आपके सन का टेम्परेचर होगा। थर्मल एक्सपेंशन की बात करते हैं। व्हाट इज थर्मल एक्सपेंशन? इंक्रीज इन साइज और डायमेंशन ड्यू टू सप्लाई ऑफ हीट इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। जब किसी बॉडी के साइज में इजाफा होगा तो दिस इज कॉल्ड थर्मल। तो एक्सपेंशन 3 तरह की हो सकती है आप लोगों के पास। फर्स्ट वन इज लीनियर एक्सपेंशन है आपके पास, दूसरी सुपरफिशियल है, एंड थर्ड वन इज क्यूबिकल है। लीनियर क्या है? अगर आप हीट अप करें बॉडी को, उसकी लेंथ में इजाफा हो, दिस इज लीनियर। व्हाट अबाउट सुपरफिशियल? अगर लेट्स सपोज आपके पास कोई एक एरिया सरफेस एरिया है और आप हीट अप करते हैं तो उसकी लेंथ और वेट दोनों में अगर इंक्रीज आता है तो दिस इज कॉल्ड सुपरफिशियल एक्सपेंशन। एंड व्हाट अबाउट क्यूबिकल और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन? नाम ही आपको ये बता रहा है कि हीट अप करने के ऊपर अगर पूरी बॉडी का वॉल्यूम चेंज हो जाए, मींस लेंथ, वेट और हाइट चेंज हो जाए, दिस इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। ये एक्सपेंशन कहाँ हो रही है? ये रेलवे ट्रैक नजर आ रहा होगा इन समर। ये फिगर जो आपको समर की सिचुएशन बता रही है, तो ट्रैक की कंडीशन आप देख सकते हैं जिगजैग मैनर के अंदर आपको नजर आ रहा होगा। दिस इज ऑल अबाउट ड्यू टू हाई टेम्परेचर, एंड आल्सो इट लुक्स लाइक द सेम एज इन विंटर। विंटर के अंदर जब बहुत ज्यादा स्नोफॉल होगा आपके पास, अगेन ये क्या करेगा? कंट्रैक्शन शुरू हो जाएगी यहाँ पे। तो कंट्रैक्शन और ये यहाँ पे समर के अंदर एक्सपेंशन, इन दोनों की वजह से क्या होगा? आप लोगों का लीनियर एक्सपेंशन होती है। लीनियर एक्सपेंशन जो है डेफिनेशन कैसे करेंगे? सिंपल इंक्रीज इन लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू हीट इज कॉल्ड लीनियर एक्सपेंशन। यहाँ देख लें आप, आपकी एक बॉडी है, एक फाइन सेरेमिक्स एल्यूमिनिया का एक रॉड है जिसकी लेंथ L है, राइट। आपने हीट अप किया, तो हीट अप करने के बाद वो स्टेनलेस स्टील जो है उसकी लेंथ में इजाफा हो रहा है। ये जो चेंज आ रही है दिस इज नोन एज एक्चुअली वन डेल्टा L। व्हाट अबाउट दिस फिगर? आप यहाँ पे देख सकते हैं, कंसीडर आपने एक मेटालिक रॉड को कंसीडर करना है जिसकी इनिशियल लेंथ L1 है और टेम्परेचर यहाँ पे कितना है? T1 है। अब जब आप हीट अप करेंगे देन द लेंथ ऑफ रॉड विल बी चेंज। वो चेंज इन लेंथ, ये जो देखिए आप पहले तो लेंथ इतनी थी, बट ये हिस्सा जो चेंज हुआ है इसे हम डेल्टा L कहेंगे। एंड व्हाट अबाउट डेल्टा L? किन फैक्टर्स के ऊपर डेल्टा L यानी कि चेंज इन लेंथ जो होगी
डिपेंड कर रही होगी, वो किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। फर्स्ट वन एक्सप्रेशन कि आपका ओरिजिनल रॉड कितना था, उसकी लेंथ क्या थी, डेल्टा एल प्रोपोर्शनल टू एल। सेकेंड फैक्टर है आपने टेम्परेचर कितना इंक्रीज या डिक्रीज किया है, कि आप विंटर की बात कर रहे हो या समर की बात कर रहे हो, तो डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर, तो इट्स डायरेक्टली अपॉन द टेम्परेचर, डेल्टा एल प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। कंबाइन दोनों इक्वेशन को करेंगे तो डेल्टा एल प्रोपोर्शनल टू एल डेल्टा टी आ जाएगा, डेल्टा कांस्टेंट एल डेल्टा टी या कांस्टेंट जो होगा वो अल्फा होगा। अल्फा क्या कहलाता है आपका, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कहलाएगा आपका। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन की बात करें तो इंक्रीज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ये फर्स्ट डेफिनेशन थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूज कर देगी, तो सेकंड डेफिनेशन बहुत इजी है, द फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ। व्हाट इज फ्रैक्शनल लेंथ इन चेंज, हम कहते हैं कि एक रॉड है, लेट्स उसकी लेंथ L1 है, तो लेट्स को हीट अप करने के बाद उसकी लेंथ में इजाफा तकरीबन इतना डेल्टा L हो जाता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो चेंज आया, चेंज को अगर आप ओरिजिनल लेंथ पे डिवाइड करेंगे, दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ। अब ये फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ है और पर डिग्री राइज इन सेल्सियस या C लिख दें, दिस इज कॉल्ड अल्फा। यूनिट ऑफ अल्फा की बात करें तो अल्फा पर केल्विन या पर सेल्सियस हो जाएगी, क्योंकि डेल्टा एल और एल से क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। फाइनल लेंथ ऑफ द रॉड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, आपने डेल्टा एल इक्वल टू अल्फा एल डेल्टा टी, डेल्टा एल की जगह एल डैश माइनस एल या L2 माइनस L1 लिख सकते हैं, अल्फा एल और डेल्टा टी की जगह टी डैश माइनस टी या T2 माइनस T1 भी लिख सकते हैं। आप माइनस एल को इक्वल के दूसरी जानिब लेके जाएंगे, ये माइनस सेल था इक्वल टू उस तरह जाके प्लस सेल हो जाएगा, फिर इसमें सेल के आगे ले लें आप कॉमन ले लें, तो आपके पास ये फाइनल लेंथ ऑफ द रॉड आ जाएगी। नेक्स्ट क्यूबिकल या वॉल्यूम एक्सपेंशन, सो सिंपल कि वॉल्यूम इंक्रीज इन वॉल्यूम ड्यू टू हीट इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। आपने एक वॉल्यूम लेना है जिसकी लेंथ आपके पास क्यूब लेना है और हीट अप करने के बाद उसके वॉल्यूम में इजाफा हो रहा है, कितना वॉल्यूम में इजाफा होगा, सेम वही आपने सिनेरियोज ऑफ इंक्रीज इन लेंथ के बारे में पढ़ा था, वही होगा, डेल्टा वी प्रोपोर्शनल वी होगा, डेल्टा वी प्रोपोर्शनल डेल्टा टी, दोनों को कंबाइन करके यहाँ कांस्टेंट जो है वो आपका बीटा आएगा। तो फार्मूला डेल्टा V is equal to beta V delta T. What is beta? Then again वही है change in volume पर fractional change in volume per unit degree rising Celsius. It's called volumetric expansion. Then comes formula आपके सामने वही डेल्टा V अपॉन V डेल्टा T है आपके पास। फाइनल ब्लॉक के लिए वही अगेन डेल्टा वी बीटा वी डेल्टा टी, डेल्टा वी की जगह वी डैश माइनस वी इज इक्वल टू बीटा वी, डेल्टा टी की जगह टी डैश माइनस टी लिख देंगे और वी डैश जो है माइनस वी वहाँ जाके प्लस होके कॉमन ले लेंगे, तो आपके पास फाइनल आ जाएगी वैल्यू। यूनिट ऑफ बी सेम हुई जो अल्फा की आपने यूनिट स्टडी की थी। तो आज के लिए लेक्चर के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बाकी जो टॉपिक्स होंगे उनको रिवाइज करेंगे। थैंक यू।